हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इट्स इंग्लिश टाइम। सो आप लोग की तैयारी बोर्ड्स की कैसी चल रही है? आई नो बहुत टेंशन होगी आप लोगों को और रिवीजन भी ठीक से नहीं कर पा रहे होगे। सो नो प्रॉब्लम, आज मैं लेके आ रही हूँ आपके लिए एक नेक्स्ट चैप्टर की रिवीजन जिसका नाम है अ रोड साइड स्टैंड। सो इससे पहले हम 3 चैप्टर्स की रिवीजन कर चुके हैं जिसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिए जाएंगे, आप वहाँ से उनको रिवाइज कर सकते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है अ रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड जो पोएम है उसकी समरी आज हम डिस्कस करेंगे। सो रोड साइड स्टैंड समरी डील्स विद द लाइव्स ऑफ पुअर डिप्राइव्ड पीपल। ये उन पुअर लोगों के बारे में है, उन पुअर जो पीपल है उनकी जो लाइफ है उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इस पोएम में। Furthermore, the poet contrasts the struggling lives of the countryside people with the insensitive life of the city dwellers. जो पोएट है वो इस पोएम में हमें उन चीज़ों के साथ कंट्रास्ट करते हैं, मीन्स उन चीज़ों को हमें समझाते हैं जो स्ट्रगल पुअर लोग करते हैं हमारी कंट्री में। उन चीज़ों जो स्ट्रगल्स वो अपनी लाइफ में करते हैं उनके बारे में पोएट हमें इस पोएम में बता रहे हैं। The city dwellers don't even bother to ponder on the harsh condition of the roadside sand people. जो सिटी में लोग रहते हैं उनको बिल्कुल भी ऐसी कोई बॉदर नहीं करते, बिल्कुल भी किसी चीज़ का कोई बॉदरेशन नहीं होता। जो रोड साइड जो पीपल रह रहे हैं, जो सड़कों के आसपास जो लोग रह रहे हैं, पुअर पीपल जो रह रहे हैं, उनके बारे में बिल्कुल भी कोई भी नहीं सोचता है। द सिटी ड्वेलर्स डोंट थिंक अबाउट द स्ट्रगल्स। उनकी स्ट्रगल्स जो रोड साइड पीपल स्ट्रगल करते हैं उनके बारे में कोई नहीं सोचता। These roadside people have to go through in order to sell their goodiness. अपनी अच्छाई के लिए, अपने रहने के लिए, अपनी लाइवलीनेस के लिए जो उन्हें काम करने पड़ते हैं, जो स्ट्रगल उन्हें करने पड़ते हैं, उनके बारे में जो बहुत से लोग हैं ऐसे वो नहीं सोचते हैं। These poor people have nothing to expect, wait for the passing cars to stop and purchase their products. जो वो पुअर पीपल हैं जो रोड के आसपास रहते हैं वो कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते हमसे सिवाय इस चीज़ के कि जो गाड़ियाँ वहाँ से निकल रही हैं वो वहाँ रुके और उनसे कुछ सामान लें। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि गाड़ियाँ जो वहाँ से सड़क पे चल रही हैं वो उनके रोड साइड पीपल के पास रुकें, उनसे सामान लें, जो रोड साइड वेंडर्स होते हैं उनसे। इफ़ एट ऑल अ कार स्टॉप्स बाय, अगर कोई गाड़ी कभी रुकती है, इट इज़ टू नो अबाउट डायरेक्शंस और टू मेक कंप्लेंट अबाउट समथिंग। वो गाड़ियाँ अगर कोई भी ऐसी की गाड़ी बाई चांसली उनके पास रुकती है, वो सिर्फ या तो कोई डायरेक्शन पूछने के लिए रुकती है या किसी चीज़ की कंप्लेंट करने के लिए रुकती है। उनसे सामान खरीदने के लिए कोई नहीं रोकता है यूजुअली। द पोएट डीपली सिंपथाइजेज विद दीज empowered people and feels compassion for them. जो पोएट है उनको बहुत ज़्यादा सिंपथी होती है लोगों के साथ और उनका जो कंपैशन है, वो जो चीज़ें फील करते हैं वो पोएट खुद भी फील करता है अपने साथ। दिस सिंपथी इज़ एविडेंट इन द पोर्ट्रेयल ऑफ द रोड साइड शेड्स इन अ पाइग्नेंट मैनर। जो सिंपथी वो शो करते हैं पोएट इन रोड साइड पीपल के लिए, उसको एक अलग तरीके से, एक अलग मैनर में वो पोर्ट्रे कर रहे हैं आपको इस पोएम में। There has been an extension of the shed in front of the occupants of the little old house. Furthermore, this extension is around the edge of the road where the passage of traffic takes place. It seems like the shack owners want to implore the passers by to purchase something from the shack. These deprived people have a huge desire for the currency. जो लोग होते हैं जो रोड साइड आसपास बैठते हैं वो क्या करते हैं, रोड का कुछ एरिया जो होता है वो अपने पास लेके वहाँ पे अपना सामान, अपना स्टॉल लेके बैठ जाते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि जो गाड़ियाँ वहाँ से निकल रही हैं, जो लोग वहाँ से निकल रहे हैं, जो पासर बाय हो रहे हैं लोग, वो वहाँ रुकेंगे और उनसे कुछ सामान लेंगे ताकि उन लोगों को, जो पुअर पीपल है, उनको सामान बेचने के बदले में उनको करेंसी मिले, उन्हें पैसा मिले जिससे वो अपना घर चला सकें। सिर्फ इसी उम्मीद में जो रोड साइड स्टैंड्स होते हैं, मीन जो रोड साइड एरिया होता है हम लोगों का, वहाँ पे जो पुअर पीपल अपने स्टॉल्स लगा के बैठ जाते हैं, छोटे छोटे वेंडर्स होते हैं, किसी भी चीज़ का स्टॉल लगा के वो बैठ जाते हैं। वो सिर्फ इस उम्मीद में बैठते हैं वहाँ कि वहाँ से जो लोग निकल रहे हैं वो उनसे कुछ ना कुछ सामान लेंगे, उनसे कुछ ना कुछ खरीदेंगे ताकि उन्हें पैसे मिलें। Unfortunately, the traffic goes past, ignoring the shack.
If by chance the traffic does stop, it would come with a feeling of disappointment. They, they are very disturbed to see the poor unattractive signboards. There is an offer of wild berries shake for sale in a wooden cart, a quarter of a gallon. This place offers a peaceful natural stay for those who can afford it. The poet becomes angry at this attitude of the polished traffic and asks them to move ahead. सो इन लाइंस में जो पोएट है वो हमें ये बताते हैं कि जो ट्रैफिक है जो रोड साइड पे चल रहा है वो उन शैक्स को, उन स्मॉल वेंडर्स को या उन पुअर पीपल को इग्नोर करते हुए अपना आगे निकल जाता है. अगर बाय चांस कोई ट्रैफिक वहाँ रुकता है तो वो सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट फील करवाने के लिए रुकता है कि उन्हें उनसे कुछ ख़रीदना नहीं होता. या तो वो डायरेक्शन पूछेंगे या उनसे कोई कंप्लेन करेंगे या उनको किसी चीज़ के लिए पॉइंट आउट किया जाएगा रैदर देन कि उनसे कुछ ख़रीदा जाए. कभी आप नोटिस किया हो तो वहाँ पे स्मॉल साइन बोर्ड्स होते हैं जहाँ लोग बैठे होते हैं, वहाँ पे वो वाइल्ड बेरीज़ बेचते हैं. एक वुडन कार्ट होता है, उसमें वो वाइल्ड बेरीज़ को सेल करते हैं जो बहुत यूजुअली हम लोग साइड वेंडर्स पे देखते भी हैं. सो ये चीज़ जब पोएट देखता है उन्हें बहुत गुस्सा आता है ये चीज़ें देख के कि लोगों का किस तरीके का एटीट्यूड है उन वेंडर्स की तरफ जो ख़रीदना नहीं चाहते हैं उनसे, बस उन्हें किसी चीज़ के लिए ब्लेम करेंगे या अपने मतलब के लिए उनके पास जाएंगे और अपना काम निकल गया उसके वापस आ गए, बजाय इसके कि कुछ ख़रीदे उनसे ताकि उन्हें कुछ करेंसी मिले, कुछ पैसे मिले उन्हें. सो ऐसा लोग नहीं करते हैं. तो उस चीज़ को देख के यहाँ पे पोएट जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं उन लोगों का ये एटीट्यूड देख के. The poet shows more concern for the sadness of the shed owners than he does for the landscape blemish. He believes that these people have a longing to handle some city money. This money can reduce their suffering as one can see in movies. The political party that enjoys power is the one that deprives them a happy life. सो इन लाइंस में पोएट ये कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, ये बहुत ज़्यादा उदास होते हैं उन जो शेड ओनर्स होते हैं, मीन जो वो लोग वहाँ बैठते हैं उनको देख के, क्योंकि लोग उन्हें ज़्यादा बॉदर नहीं करते हैं, उनको इग्नोर कर देते हैं. और उनका भी हक बनता है कि जिस जगह वो रह रहे हैं वहाँ से वो कुछ कमा सकें, कुछ मनी उन्हें मिले. जो हम सिचुएशंस मूवी में यूजुअली देखते हैं, जो पुअर पीपल की सिचुएशन दिखाई जाती हैं रोड साइड लोगों की, वैसी ही होती हैं रियल लाइफ में भी. लेकिन जो लोग हैं इतना उनको वो करते हैं, मतलब इतना उन्हें कहते हैं कि हम आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन एट द एंड उनको कोई हेल्प नहीं करता है. सिर्फ उनको बहलाया फुसलाया जाता है कि हाँ हम आपकी हेल्प करेंगे, उनको अच्छा फील कराने के लिए, लेकिन एट द एंड उनकी कोई हेल्प नहीं करता है इंडिविजुअली. सो ये सब चीज़ें देख के पोएट बहुत ज़्यादा उदास होते हैं यहाँ पे, और वो चीज़ें लाइन्स में वो बताते हैं हमें. The poet makes mention of the news which points out the relocation of poor villagers to the vicinity of shops and theatres. There were big promises to ensure good care of them. However, the government authorities became negligent of these promises. Furthermore, the poet is angry at this behavior and calls them greedy good doers. He calls them beasts of prey who indulge in the exploitation of the poor villagers. So इन लाइन्स में पोएट हमें ये बताते हैं कि जिस तरीके से उन पुअर विलेजर्स को या उन पुअर लोगों को एक रीलोकेशन दिया जाता है, मीन उनको नए लोकेशन पे शिफ्ट किया जाता है ताकि वहाँ पे वो कोई शॉप्स या थिएटर्स बना सकें. लेकिन और उनको प्रॉमिस भी किया जाता है कि उनके लिए कुछ अच्छा किया जाएगा, लेकिन एट द एंड उनके लिए कुछ भी अच्छा, उनके लिए कुछ भी फ़ायदेमंद नहीं किया जाता है. तो जो लोग ऐसा करते हैं उनके बिहेवियर से जो पोएट हैं वो काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं, उन्हें काफ़ी बुरा लगता है, और उनको वो ग्रीडी गुड डूअर्स कहते हैं, जो लोग अपने काम के लिए, अच्छा करवाने के लिए, अच्छा कहने के लिए बोलते हैं लेकिन एट द एंड वो करते नहीं हैं. सो उन चीज़ों को कहा जाता है एक्सप्लॉयटेशन. तो जब वो किसी विलेजर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, किसी पुअर लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं जो लोग, उन चीज़ों को देख के पोएट बहुत ज़्यादा उदास होते हैं और बहुत ज़्यादा बुरा लगता है उनको ये चीज़ें देख के. The villagers pay a heavy price as they had to lose their land. जो विलेजर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा हैवी प्राइस पे करना पड़ता है अपना लैंड को खोने के लिए. The civil authorities are successful in fooling these villagers. जो सिविल अथॉरिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा आसानी से इन विलेजर्स को फूल बना देते हैं, मीन इनको बेवकूफ़ बना देती हैं. They promise them a better life and a good sleep. जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो उन विलेजर्स को प्रॉमिस करती हैं उनको अच्छी लाइफ देने के लिए. लेकिन however these civil authorities are the ones
who sleep peacefully while making the lives of villagers miserable. लेकिन यही वो अथॉरिटीज़ होती हैं जो प्रॉमिस तो करती हैं कि विलेजर्स की लाइफ को अच्छा बनाएंगी, लेकिन वो खुद अच्छी लाइफ जी के उन विलेजर्स की लाइफ को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेबल बना देती हैं. वर्क ड्यूरिंग द डे एंड स्लीप एट द नाइट वॉज द नॉर्म इन एंशियंट टाइम्स. पुराने टाइम में क्या होता था, दिन में काम करते थे और रात में सोते थे. However, there has been reversal of this norm as the villagers are not able to sleep at night. लेकिन अब के टाइम में क्या है, इसका उल्टा होने लग गया. विलेजर्स क्या है, रात को भी वो ठीक से नहीं सो पाते क्योंकि उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए उनके पास कुछ सामान नहीं है, पैसे नहीं है. तो इस चक्कर में उन लोगों के पास कुछ जगह नहीं होती, कुछ चीज़ें नहीं होती उनके पास रहने के लिए अच्छी तरह से. The poet expresses his distress while explaining the endless wait of a shed owners for buyers. इन लाइंस में पोएट हमें ये समझाते हैं कि एक जो एंडलेस वेट है, जो वो शेड ओनर्स होते हैं, मीन जो वो वेंडर्स होते हैं, वो कितना वेट करते हैं किसी ख़रीदार के लिए जो उनके पास आए, जो उनसे सामान लें. देयर इज़ एन एम्बियंस ऑफ सैडनेस ऑल ओवर द प्लेस. इस वजह से क्या होता है, हर जगह बहुत ज़्यादा उदासी हो जाती है, सैडनेस हो जाती है. Sometimes a car stops, but that is to inquire about a farmer's price. लेकिन कभी कोई कार वहाँ पे रुकती है, लेकिन वो सिर्फ फार्मर्स का प्राइस जानने के लिए रुकती है, उनसे ख़रीदने के लिए नहीं रुकते वो लोग. Furthermore, others who stop just to make use of the backyard. अगर कोई रुकता है तो या तो वो उनके पीछे का जो एरिया है उसको यूज़ करने के लिए, वहाँ किसी काम से जाने के लिए वो लोग रुकते हैं. One of the cars stopped for gallons of gas. Moreover, this demonstrates the sense of alienation between urban and rural life. ये जो चीज़ें होती हैं वो ये दर्शाती है, डेमोन्स्ट्रेट करती हैं जो एक बर्ड मीन्स एक बैरियर है अर्बन और रूरल लाइफ के बीच में, जो एक डिफरेंस है या जो एक कह सकते हैं लोगों की सोच है जिस चीज़ को लेके कि अर्बन और रूरल लाइफ के लिए, वो शो करती हैं यहाँ पे वो चीज़ें. The poet regrets that money is not abundant in the countryside. Furthermore, money can raise spirits while a lack of it dampens it. The villagers have a tendency to express their grievances about a life which has a lack of money. Moreover, the poet becomes very emotional and contemplates their pain. He certainly wants to change their lives in one go, but understands that this will be a futile act. जो पोएट है वो ये बताते हैं कि मनी जो है हमारे कंट्री में वो बहुत ज़्यादा भी नहीं है, मतलब इट्स नॉट इन अबंडेंट, बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कमी भी नहीं है. फिर भी लोग एक दूसरे को पैसे देने से, एक दूसरे की हेल्प करने से या कुछ सामान ऐसे ख़रीदने में वो हिचकिचाते हैं कि ऐसे छोटे वेंडर से हमें नहीं लेना चाहिए. लेकिन जो विलेजर्स हैं उनके लिए ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं क्योंकि उनके पास लैक ऑफ मनी है. तो पोएट यहाँ पे जो इमोशनल जो पेन है उन विलेजर्स का, जो वो फिज़िकल स्ट्रेंथ पेन या इमोशनल पेन जो वो लोग फील करते हैं, वो पेन यहाँ पे जो पोएट है वो हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं इन चीज़ों में, इन लाइंस में. और पोएट चाहते हैं कि ऐसा कुछ चेंज आए जिनसे उन जो रोड साइड पीपल हैं उनकी हेल्प हो सके, उनकी लाइफ थोड़ी बेटर हो सके. So the conclusion of the poem is that a roadside summary shows us the great contrast between the comfortable life of city dwellers and the harshness faced by the improvised rural people. जो पोएट है वो हमें इस पोएम में ये समझाते हैं, ये कॉन्ट्रास्ट बताते हैं, मीन्स उन चीज़ों को कंपेयर करते हैं जो एक कंफर्टेबल लाइफ एक सिटी में लोग फेस करते हैं, या सिटी में जो लोग रहते हैं वो किस तरीके से कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं, और एक जो रूरल पीपल हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं अपनी लाइफ में. तो उन चीज़ों को कंपेयर करने के लिए पोएट यहाँ पे इस पूरी पोएम में हमें ये चीज़ें समझाते हैं. सो इसीलिए हमें उन पुअर पीपल जो है उनकी हेल्प करनी चाहिए. अगर आप कहीं से निकल रहे हो और आप देख रहे हो तो आप वहाँ से भी सामान ले सकते हो. ऐसा नहीं है कि आपको मॉल में जाके और बड़ी बड़ी शॉप से ही लेना है, उनसे भी आप सामान जो चाहो वहाँ से ले सकते हो, उनकी भी हेल्प हो जाएगी और आपको सामान भी मिल जाएगा. एंड आई रियली थिंक कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी और आपको पूरी की पूरी समरी अच्छी तरह समझ में आ गई और आपका चैप्टर भी रिवाइज हो गया है. अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं. और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर कीजिए. और सब्सक्राइब नहीं किया है
तो पहले खुद भी सब्सक्राइब करो और दूसरों को भेजो और उनसे भी सब्सक्राइब करवाओ। सो टिल देन, थैंक यू।